अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेक्स्ट रिप्लेस करने की सूरत हाल कैसी आती है। कभी कभार हम इस तरह कर जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कभी कभार कुछ फॉर्मेटिंग की मिस्टेक कर जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ लिख जाते हैं, मतलब कहीं स्पेलिंग पूरी गलत लिख जाते हैं। तो अगर हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट 500 पेजेस की है और इसके अंदर हमने वर्ड के स्पेलिंग ही अगर गलत लिख दी है, VOID की बजाय VIOD या कुछ इस तरीके से गलत लिख दी है, या एलो की स्पेलिंग हमने HELLO की बजाय HELO लिख दी है, तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि एक तो ये होगा कि हम मैनुअली 1 बाय 1 टेक्स्ट में जाएं। जैसे ये स्टार ब्राइट सैटेलाइट रेडियो है, ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह करना है कि SBSR लिखना है। तो बजाय इसके कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि SBSR जहाँ जहाँ मिले मैं उसे तलाश करूँ और उसको जाके मैनुअली SBSR सेलेक्ट करके टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको रिमूव करूँ और उसको वहाँ जाके टेक्स्ट नया लिख दूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमें ज़रूर करनी पड़ती हैं। तो ये अगर हमारे पास रिप्लेस की कमांड हो तो ये बड़ा इजीली हो सकता है। ठीक है, और रिप्लेस को यूज़ करके हमसे जहाँ जहाँ गलती हुई है या जहाँ जहाँ हमने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है या जो कुछ करना है, रिप्लेस की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम जाए कि आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिप्लेस के बारे में बता देता हूँ कि रिप्लेस पड़ा कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप जाएँ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम के टैब में, वहाँ एडिटिंग का टैब होगा, उसके अंदर सेलेक्ट रिप्लेस और फाइंड वगैरह होंगे। तो रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो आपको रिप्लेस का मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अलावा Ctrl+H है, ठीक है, और अगर आपने कोई चीज़ तलाश करनी है तो Ctrl+F है, ठीक है, और अगर आपने रिप्लेस करनी है तो Ctrl+H है, सेलेक्ट करेंगे तो रिप्लेस का मेन्यू खुल जाएगा। इसके अलावा आप इस तरह करते देंगे कि व्यू में जाएंगे और वहाँ शो के ऑप्शन के अंदर नेविगेशन पैन को सिलेक्ट करेंगे तो फाइंड का नेविगेशन बार खुलेगा। तो आप उसको यहाँ जो मैग्नीफायर है इसको क्लिक करेंगे तो नीचे एक रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। यहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फीचर है रिप्लेस का वो ओपन कर सकते हैं। ये काफ़ी एक पावरफुल फंक्शन है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैनुअली रिप्लेस करने का तरीका, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सैटेलाइट ब्राइट सैटेलाइट रेडियो को मैंने अगर SBR सेलेक्ट लिखना है तो SBSR लिखूँगा। तो SBSR करके मैं कर सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है इसका, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमें फार्मेटिंग बार दोबारा वही फार्मेटिंग या वही कुछ दोबारा नहीं करना पड़ता। ठीक है, वही फॉन्ट कलर या वही बोल्ड वगैरह या वो इफेक्ट वगैरह, बल्कि हम उस सेलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वहाँ नया टेक्स्ट लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा टेक्स्ट रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से करके हम इस तरह कर सकते हैं कि काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने ओपन कर रखा है। हमने जो एज यूजुअल लास्ट वीडियोज़ में अब एक वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन करते थे वही ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैं होम में जाता हूँ। ठीक है, वहाँ से एडिटिंग के टैब में जाकर वहाँ से रिप्लेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा रिप्लेस ओपन हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखें तो रिप्लेस में लिखा हुआ फाइंड वर्ड, आपने रिप्लेस किसे करना है रिप्लेस में। ठीक है, उससे मुराद ये है कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसको किससे रिप्लेस करना है। उसके नीचे एक मोर का ऑप्शन है, मोर को सिलेक्ट करके आप फर्दर फंक्शनैलिटी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमें नया ऑप्शन शो करता है। ठीक है, ये देखें नीचे में ये कौन से ऑप्शन है, ये अमूमन सर्च बार वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा नीचे यानी ये सर्च के ऑप्शन है, ये सर्च के ऑप्शन है ये सारे। ठीक है, आल से मुराद तमाम, आप से मुराद ऊपर, डाउन से मुराद नीचे, और ये नीचे जो ऑप्शन नए शो हो रही हैं ये हैं रिप्लेस के ऑप्शन। ठीक है, तो इसके अलावा लेस को सेलेक्ट करूँगा तो ज़्यादा ऑप्शन कम शो होने लग पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइंड के ऑप्शन में जाऊँगा तो वहाँ मैं इस तरह कर देता हूँ कि लिखता हूँ टेक्स्ट, वहाँ मैं लिख देता हूँ माउंट जो मेरी स्लेड एंड पार का। ये टेक्स्ट कहाँ लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा देता हूँ। एक तो यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट ये वाला। ठीक है, ठीक है, एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और इसके अलावा एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। ये वही वाले टेक्स्ट है। अब मैं इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ, किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, इनको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ बेकर स्टील एंड कास्टिलो, इनके साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये इसके दो ऑप्शन है। ठीक है, एक ये रिप्लेस करूँगा तो 1 बाय 1 करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि रिप्लेस आल कैसे करना है
ये मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट दोबारा सेलेक्ट करता हूँ जिसको रिप्लेस करना है, इसको मैं कॉपी करके ऊपर फाइंड नेक्स्ट पे डाल देता हूँ, ठीक है, फाइंड वर्ड यहाँ सेलेक्ट करके। इसके अलावा मैं वही वाला टेक्स्ट दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। वो वाला टेक्स्ट क्या था जो पहले मैंने लिखा था, मॉन्ट जो मेरी स्लेड एंड पार्कर। तो इस तरीके से ये इस तरह कर देगा कि तमाम टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। वी मेड 2 रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 रिप्लेसमेंट बना दिया, ठीक है। और ये तो था हमारा रिप्लेस का शुगर मिला, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया, यानी तमाम रिप्लेस ऑल करके मैंने तमाम अक्रेसेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इससे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि व्यू टैब में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ शो में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से नेविगेशन पैन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो जो पहले से ओपन हुआ पड़ा है मैग्नीफायर को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से रिप्लेस को करके रिप्लेस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट पहले मैंने किया था बैकर वाला, इसको मैं दोबारा रिप्लेस करता हूँ। दोबारा रिप्लेस करने का तरीका ये है कि मैं इस मरतबा थोड़ी सी फार्मेटिंग इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। तो फार्मेटिंग यानी मैं मोर को सिलेक्ट करूँगा तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ये नीचे फॉर्मेट को सिलेक्ट करूँगा तो फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, तो इसके अंदर फॉन्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। यानी मैं आपको बता रहा था कि जो एडवांस फार्मेटिंग है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो लैटिन टेक्स्ट है इसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट का थोड़ा पहले चेंज करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉन्ट एरिया में मैं लिख देता हूँ, फॉन्ट को लिख देता हूँ गरामाउंट, ये कर लिया गरामाउंट। और इसके अलावा मैं इसकी फार्मेटिंग जो मैंने सर्च करनी है वो यानी जो मैंने सेट करनी है, यानी जो नई फार्मेटिंग डालनी है वो यहाँ से मैं बोल्ड अटैलिक कर लेता हूँ, बोल्ड भी कर लेता हूँ और उससे अटैलिक भी कर लेता हूँ। और इसका साइज़ मैं नीचे से जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ 14 या ऊपर खुद टाइप कर लूँगा। ये तो थी यहाँ तक। अब मैं इस तरह कर लेता हूँ फॉन्ट का कलर इसको डार्क रेड दे देता हूँ, ठीक है। और ये फॉन्ट का कलर है और यहाँ से नीचे मैं जाऊँगा तो इसके ऊपर मुझे टिप शो होगी डार्क रेड की, तो डार्क रेड मैंने कर लिया। नीचे मुझे प्रीव्यू शो हो रहा है कि ये कौन सा कलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसे इसके कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे कलर सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ मैं मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल करूँगा तो तमाम रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए ये नया कलर आ गया लाल कलर का, ठीक है, और इसके अंदर वही नई फॉर्मेटिंग आ गई है, ठीक है। और इसके अंदर चेंजेस हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को इस तरह कर देता हूँ, रिप्लेस के अंदर बहुत सारे और ऑप्शन दिखा देता हूँ। जो मैंने नई फार्मेटिंग रखी थी वो यहाँ शो हो रही है फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, कि ये मैंने नई फार्मेटिंग की थी, ठीक है। रिप्लेस वाली लेस वाला ऑप्शन कम ऑप्शन दिखाएगा। इसके अलावा ये सर्च के बहुत सारे ऑप्शन हैं ये नीचे, ठीक है। और उसके अलावा फॉर्मेट का ऑप्शन है, ठीक है, जो कि जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें नई फॉर्मेटिंग नई दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल का ऑप्शन है, ठीक है। स्पेशल का ऑप्शन की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक जो पैराग्राफ मार्क या इस तरीके से बहुत सारे एडवांस्ड हमारे जो मतलब पेज ब्रेक या कुछ इस तरीके से वाइट स्पेस वगैरह या जो कुछ है, ठीक है, स्पेशल कमांड्स होती हैं या स्पेशल हमारे जो फील्ड्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नो फार्मेटिंग की मदद से ये होता है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि अपनी फार्मेटिंग ख़त्म कर देते हैं। जैसे नो फार्मेटिंग करूँगा तो यहाँ नीचे से फार्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। जैसे अब मैं रिप्लेस ऑल, मेरे पास अभी वो वाला टेक्स्ट नहीं है तो अब मैं इसको इसमें नो फार्मेटिंग ऑल करके ये फार्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल ये तो चीज़ें बात की चीज़ें हैं, ठीक है। और चूँकि ये नो फार्मेटिंग करने के लिए मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि यहाँ से जाके फ़ॉन्ट वगैरह की वो सारा कुछ चेंज करके सारा कुछ मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से हमारा इस तरह हुआ पड़ा है कि रिप्लेस में सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज नाम चेंज होता है, फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने आप अगर दूसरा कर रहे हैं, कोई असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं या कोई थीसिस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं पंक्चुएशन वगैरह रिप्लेस करने के। मतलब आपने 2 मरतबा कहीं स्पेस कर दिया किसी सेंटेंस के एंड पर, तो आपने
एट ए टाइम इस तरह कर सकते हैं कि बजाय बार बार तमाम रिप्लेसमेंट करने के वहाँ फाइंड नेक्स्ट फाइंड वाट में 2 स्पेस डाल कर और रिप्लेस में एक स्पेस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपकी एक स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने डॉट डबल डाल दिया तो आप ऊपर फाइंड डबल डॉट करके नीचे रिप्लेस सिंगल डॉट से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई टेक्स्ट रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि रिप्लेस आल की बजाय फाइंड नेक्स्ट फाइंड और रिप्लेस को सिलेक्ट करें, क्योंकि रिप्लेस आल करेंगे तो कहीं कहीं आपका सही जो टेक्स्ट है वो भी रिप्लेस हो सकता है। तो मिस्टेक्स की बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पावरफुल टूल है। तो मैं आपको यही सिलेक्ट करूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप फाइंड नेक्स्ट करके पहले टेक्स्ट देखें कि ये रिप्लेस करें, वाकई ये रिप्लेस करना है या नहीं, फिर आप रिप्लेस को करें बजाय कि रिप्लेस आल की। क्योंकि रिप्लेस आल आप करेंगे तो क्या पता कोई टेक्स्ट आपका ठीक हुआ पड़ा हो तो आपने जान आपकी इस गलती की वजह से वो टेक्स्ट भी उसकी फॉर्मेटिंग भी ख़राब हो जाएगी। तो आपका काम सिंगल जो आप काम कम करना चाहते हैं वो आपका काम बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम गो टू कमांड करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।